अभ्यास नंबर 17। यह अभ्यास बहुत ज़रूरी होती है। ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आपको एक अनुवाद में काम देगी और बिंदी का भी आप महत्व समझ पाएंगे कहाँ क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे हर स्टेप। तो देखें बिंदी लगाना और इसकी आवाज़, कहाँ ये क्या आवाज़ देती है। वैसे तो आपने कहीं भी देखी होगी कि कहीं भी किसी शब्द पर बिंदी लगी हुई है तो ना की आवाज़ निकाल दो। आज मैं आपको 3-4 आवाज़ निकाल के दिखाऊंगा उसकी, हर जगह अलग अलग। ठीक है, तो देखें एक एक स्टेप ध्यान से समझें, जिससे कि आपकी शॉर्ट हैंड तो लिख ली और उसका अनुवाद ठीक हो जाए। बहुत से बच्चे आते हैं सेंटर पर, उनकी हिंदी का बड़ा कवाड़ा हो रखा है, यही नहीं पता बनाने क्या रहे हैं। तो देखें क्या करना है। जैसे कि बिंदी कहाँ क्या आवाज़ देगी, जैसे इस क्या करना, किसी शब्द में ये का वर्ग दिखे, का ख गा घा, और इससे पहले वाले व्यंजन पर बिंदी है, तो वो बिंदी और ये व्यंजन मिलकर ये आवाज़ देंगे अंग की। किसकी? अंग की आवाज़ ये निकल के आएगी। तो हिंदी में तो जो चिन्ह है वो तो बनता है ऐसे, और शॉर्ट हैंड में ये बनता है इस प्रकार से, ना का डार्क रूप। ठीक, अब जैसे है क्या देखें, ये शब्द है मंग, तो आप क्या माँ और अंग बना देंगे, और आ भी अंग की आवाज़ रही है। आप कहेंगे ना की आवाज़ दे रही, तो ना की तो आवाज़ नहीं दे रही है। जैसे ना की आवाज़ देती तो क्या होता, मनग, तो क्या ये मनग है? मंग है। ठीक है, अब मंगल है, तो मंगल में क्या करेंगे, माँ अंग गल। अब ये तो शॉर्ट में लिख गया, आप स्पष्ट करना चाहें तो माँ अंग ग और ल, जैसी आवाज़ आ रही है शब्द में वैसा हमने ये लिख दिया। वैसे आप ये ही लिख सकते हैं, मंगल। ठीक है, ना की नहीं दे रही है, नहीं तो मनगल होता। आपको ये शुरुआत में ही गलत पढ़ाया जाता है कि ना की आवाज़ देती है, यहाँ और आवाज़ देती है। जहाँ ना की देगी मैं बता दूँगा कहाँ ना की देगी, इससे आपको बोलने में भी दिक्कत। बोलते तो ठीक है और कहते रहते हैं उल्टा सीधा। ठीक, वैसे बिंदी का अलग लगा देता है, कभी कहीं लगाता है कहीं कहीं। ध्यान रखना, इससे पहले व्यंजन पर होती है बिंदी, तब ये अंग की आवाज़ देता है। तंग है तो ता ये अंग, रंग तो रा ये अंग, ना का डार्क ग्रुप। और डार्क बनाना है तभी आप शॉर्ट हैंड में पढ़ पाएंगे, इसको रंग पढ़ेंगे, रन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला है, जैसे क्या है, अगली आवाज़ सुने। पहली आवाज़ ये होगी, दूसरी अब देखें। शब्द में कहीं भी पा, बा और ये भा हो, और इससे पहले वाले व्यंजन पर बिंदी हो। क्या हो? बिंदी। तो वो बिंदी, वह बिंदी और ये व्यंजन मिलकर आवाज़ निकलेंगे। पा के साथ में तो अम्प की, बा के साथ में अम्ब की, और भा के साथ में अम्ब की। इन दोनों का रूप तो ये बनवाया गया था माँ का डार्क रूप, और इसका बनवाया गया था डार्क रूप कटा हुआ। ठीक, तो कैसे, जैसे सा के ऊपर बिंदी और इसके साथ में किसकी आवाज़ दे रही, शंभु। यहाँ ना तो अंग की आवाज़ है और ना ही ना की आवाज़ है। अगर ना की आवाज़ होती तो सनभ होता, और अंग की होती तो आप पे बोला भी नहीं जाएगा शब्द। तो जिसकी आवाज़ है वहाँ वही चीज़ बनानी है। ठीक है, संभ तो सा ये अम्भ। ठीक है, सा ये अम्भ। ठीक है, और संभल है तो सा अम भल, ये तो छोटा रूप हो गया। सा अम भल, ये बड़ा रूप हो गया। जैसे आवाज़ आ रही है तैसे बनाना चाहो तो ये रहा। ठीक है, बम्ब तो बा ये अम्ब बम्ब, पंप तो पाए अम्प पंप। ठीक है, तो यहाँ इन चीज़ों की आवाज़ आई। अब अगली आवाज़ थर्ड, ये दो व्यंजन होते हैं बा और या, इनके ऊपर खुद बिंदी होती है, तब ये आवाज़ निकालते हैं अम की। किसकी? अम की। और आप शॉर्ट हैंड में क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे माँ से मछली। ठीक है, कैसे, जैसे शब्द है एवं, तो एवं अम। ठीक है, आप क्या करेंगे, एवं, और इसके अकॉर्डिंग बना देना तो ये पढ़ने में नहीं आएगा। जैसे क्या बनाएंगे, नभ, एनभ, गड़बड़ हो गया। वैसे सब चिन्ह मैं आपको आवाज़ के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। अब आप इसको पढ़ लेंगे एवं। ठीक है, अब देखो स्वयं, वैसे तो ये अनुवाद करते हैं ना, हिंदी लिखते हैं तो बिंदी गलत लगाते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ बीच में। वैसे को ना पता होता है ना तो ना कटे बीच में लगा देता है।
ऐसे ये शब्द क्या पढ़ोगे इसको, तो यह शब्द है स्वयं। स्वयं नहीं कहते थे स्वयं स्वयं करते फिरते हैं, वो भी नहीं, स्वयं। अगर हिंदी ठीक करनी है तो रामायण महाभारत देखा करो, उसमें बड़ा शुद्ध हिंदी बोलते हैं। अगर वह नहीं तो कुछ और भी कुछ देखा करो जहाँ हिंदी शुद्ध बोली जाती है, तो आप समझ पाएंगे उसके बोल। क्योंकि आप एक अधिकारी लेवल की पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं, और वहाँ जब तक हिंदी सही ना बोलेंगे और लिखेंगे ना, तो कोई आपको नहीं ले पाएगा, और आपको लग भी जाते हैं तो आपको परेशानी पड़ेगी। ठीक है। अब स्वयं, तो स्वयं में क्या करेंगे पहले, अब देखो बोल के आवाज़ से लिख रहे हैं तो आप पढ़ भी पाएंगे। जैसे स्व व स्वयं, ठीक है क्या, स्वयं, तो स्वयं तो है नहीं, स्वयं, स्वयं, और इतना भी मत लिखो, वैसे तो इसका सब चिन्ह रहेगा। आप क्या करेंगे, स्वयं शब्द है, स्वयं, 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 तो स्वयं आप ऐसे लिखेंगे। और आप इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो स ब न ये, तो ये तो पढ़ने में भी नहीं आएगा। स्वयं, 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 सायम, संयम, कहीं आप संयम पढ़ें तो और आपको स्पष्ट करना बता देता हूँ। स्वयं, आप ऐसे पढ़ लेते हैं स्वयं। आगे जाके तो ये सब चिन्ह है, स्व का व्रत लगाओ, माँ बना दो स्वयं। ठीक है। और जगह इनसे अलग और आवाज़ निकलती है, जैसे ना के ऊपर बिंदी, इसमें शब्द में देखो संत, यहाँ ना की आवाज़ आ रही है, ना ही अंग की, ना ही इम्पम्ब की, और ना अम की। और अगर वो आवाज़ आप यहाँ डाल के देखेंगे तो ये शब्द बोलने में भी नहीं आएगा। संत, तो ये ना की आवाज़ दे रहा है, तो यहाँ पर आप सा ना ता संत बनाएंगे। ठीक है। बंद, तो वा ना दा बंद, ना का अंकुश लगा दिया मैंने, इन्हें तो पूरा बना रहे तो ऐसे। ठीक है। मंच, तो ये माँ ये ना ये चाय है। ठीक, ये हो गया ये है। अब जब आप शॉर्ट हैंड लिखने के बाद में अनुवाद करते होंगे तो उसमें थोड़ा ध्यान दें, और ये बहुत ज़रूरी है। आपने अभी तक ये ध्यान नहीं दिया है वह चीज़, जब आप अनुवाद करते हैं या हिंदी लिखते हैं तो नहीं लिखा तो आपने क्या करा, नहीं लिख दिया, उस पर बिंदी नहीं लगी, तो वो अनुवाद वहाँ जब आपने छोड़ा है तो वो काट दिया जाएगा। जब तक बिंदी नहीं होगी, मैं या मैं ऐसे छोड़ देते हैं आप, तो बिंदी लगाया करो, तभी राइट माना जाएगा, ये गलत होगा। इनमें, उनमें, उनमें, उसमें, इनमें, इन पर सभी पर बिंदी आती है, ये ध्यान देना। ठीक है। जिनमें तो बिंदी आएगी, आपने ऐसे छोड़ा है, गलत है। इन्हें तो बिंदी आएगी। होंगे, अब देखो आपको पता, बहुत से तो होंगे पर यहाँ बिंदी लगाते हैं। अब आपको पता लग गया है कि अंग की आवाज़ कहाँ होगी, इससे पहले व्यंजन पर बिंदी होगी तब अंग की बनेगी, तो यहाँ बिंदी होगी। सड़क, सड़क कर देते हैं, सड़क को सड़क नहीं लिखते तो बिंदी आती है नीचे। पढ़ ऐसे छोड़ देंगे, वो काट दिया जाएगा शब्द, इस तरीके से लिखेंगे तब पढ़। शहरों, कोई भी शब्द बहुवचन होगा तो बिना बिंदी के तो वह है बहुवचन हो ही नहीं सकता, तो बिंदी होगी ज़रूर। पाए, पाए ऐसा होगा, और पाए बहुवचन में बोलेंगे तो बिंदी होगी। तो जब हिंदी पढ़ते हैं तो थोड़े ध्यान से पढ़ा करो कि कहाँ क्या चीज़ है, और इन्हीं की गलती करती हैं आखिर तक। अगला देखें, मैंने आपको बताया कि जब ये वाला डा कहीं आधा होता है तो ये ना की साउंड देता है, तो ना बनाया करो, ये डा नहीं। जैसे खंड है, मैं मान लो इसका डा आपने ये सीखा है, खा ये डा ये डाई, अच्छा आप पढ़ेंगे तो खड़ा डा समझ में ही नहीं आएगा। और आपने अगर ऐसे लिख दिया खा ये ना ये डाई, तो आप पढ़ जाएंगे खंड, समझ गए। तो इस तरीके से आपको ये विचार ध्यान देने। तो मैं कुछ शब्द दे रहा हूँ, और इन शब्दों को जब आप बनाएं, कहने का मतलब क्या है, जब ये शब्द आएंगे और आपने अगर उल्टा सीधा लिख दिया शॉर्ट हैंड में तो वो पढ़ने में नहीं आएगी। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी आवाज़ पर क्या चीज़ बनाना है हमको। अब याद दें, अब जैसे ये शब्द हैं तो आप अगर चुपचाप बनाएंगे ना तो आप गलती खा जाएंगे। शब्द को ना पहले बोल लेना, और बोलने में ये ध्यान देना इन चारों में से कौन सी आवाज़ आ रही है तो क्या चीज़ बनाए जो कि पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। तो ध्यान रखना, चुपचाप मत बनाना, शब्द को बोल के बनाना। ये रहे एक्सरसाइज इसकी, और सही से बनाना इनको 2 बार 3 बार, जिससे आपको इसका अच्छा तरीके से ज्ञान हो जाए। ठीक, यह शब्द रहे।
बोल के ज़रूर बनाना।